होता है सर्वाइकल कैंसर? इस बीमारी के लक्षण क्या हैं? क्या ये बीमारी लाइलाज है? दोस्तों, बीते शुक्रवार जैसे ही पूनम पांडे के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर उनके निधन की खबर जारी हुई, वैसे ही सबकी तरह हमारे मन में भी कई सवाल आए कि पूनम पांडे अपने निधन से 2 दिन पहले तो बिल्कुल फिट दिखाई दे रही थी, तो क्या इस बीमारी के लक्षण बाहर से दिखाई नहीं देते? दूसरा सवाल हमारे मन में आया कि बिना किसी लक्षण के ये बीमारी आखिर इस स्टेज पर कैसे पहुंची? तो चलिए इन सभी सवालों के उत्तर जानते हैं साधना हेल्थ पर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि हेल्थ से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स में होने वाला गंभीर प्रकार का कैंसर माना जाता है। सर्विक्स गर्भाशय का सबसे निचला भाग होता है जो योनि से जुड़ता है। सर्वाइकल कैंसर के अधिकतर मामले ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण के कारण होते हैं। HPV एक आम वायरस है जो संभोग के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। यौन रूप से एक्टिव कम से कम आधे लोगों को अपने जीवन में कभी न कभी HPV संक्रमण हो सकता है। हालांकि शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम इस संक्रमण को कम और समाप्त करने की ताकत रखती है, लेकिन जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है, उनमें ये संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है। डॉक्टर्स ये बताते हैं कि ये बीमारी लाइलाज बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि जानकारी के अभाव में दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ICMR के आंकड़ों के मुताबिक भारत में सर्वाइकल कैंसर के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि लगभग हर 8 मिनट में सर्वाइकल कैंसर से यहाँ एक महिला की मौत हो रही है। सर्वाइकल कैंसर का कारण क्या है और लक्षण क्या है? हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर एक विशेष तरह के HPV और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के कारण होता है। HPV दरअसल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का एक ग्रुप है जिसमें 14 से ज्यादा वायरस तरह तरह के कैंसर पैदा कर सकते हैं। इस वायरस समूह के 2 प्रकार सर्वाइकल कैंसर के लिए 70% जिम्मेदार होते हैं। अब अगर लक्षणों की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर के लक्षण जनरली स्पष्ट नहीं होते और यही वजह है कि इसे जल्द पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन अगर अर्ली स्टेज में से पिकअप किया जाए तो बचाव संभव है। तो चलिए अब सर्वाइकल कैंसर के लक्षण भी जान लीजिए। वेजाइना से बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज, असामान्य ब्लीडिंग, गंदा पानी निकलना, पेट फूलना, पीरियड्स और संबंध बनाने के दौरान ब्लीडिंग एंड स्पॉटिंग, वजन कम होना, पीठ के निचले हिस्से में दर्द बने रहना और मल त्याग करने में दिक्कत महसूस करना, यहाँ तक कि लगातार कब्ज बने रहना। अब ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो देखने में बिल्कुल सामान्य से लगते हैं, लेकिन अगर ध्यान न दिया जाए तो ये आंतों से होते हुए किडनी तक फैल सकते हैं और कैंसर का गंभीर रूप ले लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल 1,30,000 से ज्यादा केसेस भारत में आते हैं, जिनमें लगभग 77,000 लोग मर जाते हैं। भारत में सर्वाइकल कैंसर 18.3% की दर के साथ तीसरा सबसे आम कैंसर है और महिलाओं में मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण। WHO के अनुसार 2020 में लगभग 6,04,000 नए मामले सामने आए थे, जिनमें से 3,42,000 मौतों का आंकड़ा सामने आया। वैश्विक स्तर पर महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर चौथा सबसे आम कैंसर है। तो दोस्तों, ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि HPV वैक्सीन की मदद से इस कैंसर के जोखिम को कम किया जा सकता है। 9 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को ये टीका दिया जा सकता है। टीकाकरण के लिए आदर्श उम्र किसी व्यक्ति के यौन सक्रिय होने से पहले की बताई गई है। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि HPV वैक्सीन HPV वायरस के कारण होने वाले मुंह, गले, सिर और गर्दन के कैंसर से भी बचाने में मदद करती है। 2024 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने HPV वैक्सीन को प्रमोट करने की घोषणा भी कर दी है। कुछ स्टेट्स ने तो अपने यहाँ फ्री HPV वैक्सीन लागू कर दी है, लेकिन सबकी वैक्सीन तक पहुँच हो इससे पहले इस कैंसर से बचाव के कुछ जरूरी टिप्स भी जान लीजिए। सेफ सेक्स। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए सबसे जरूरी है यौन संबंध बनाते समय सावधानी बरतना। धूम्रपान से परहेज रखें। वैक्सीन बहुत जरूरी है। सही उम्र में HPV संक्रमण से बचाव के लिए HPV वैक्सीन लगवाएं। ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग दोनों सर्वाइकल कैंसर से बचाव में आपकी मदद कर सकते हैं। स्क्रीनिंग जरूरी।
सबसे जरूरी बात, हर 3 साल में HPV वायरस को लेकर स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते रहें। तो दोस्तों, वर्ल्ड कैंसर डे से पहले सर्वाइकल कैंसर और HPV वैक्सीन के बारे में सबसे पहले खुद सब कुछ जाने और दूसरों को भी बताएं, क्योंकि जागरूकता ही सही समझदारी है। आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।